KSG कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और बीकानेर के पार्ट 5 में आज हम अध्ययन करेंगे महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह का जो कार्यकाल था वो था 1574 से और 1612। 1574 से 1612। इनके किसी भी राजा के लिए अपन 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक उसका व्यक्तिगत जीवन, एक उसका राजनीतिक जीवन और तीसरा उसका सांस्कृतिक। अगर बीकानेर में किसी 2-3 राजाओं का जानकारी इतिहास में पढ़ने को मिले तो अगर एग्जामिनर भी देता है तो राय सिंह, एक बीकानेर का तो राय सिंह देता है और दूसरा गंगा सिंह देता है। ठीक है, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट शासक यही है राय सिंह। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेना। इनके कैरियर की शुरुआत, इनके पिता का नाम मैंने आपको पहले बता देता है। इनके पिता का नाम राव कल्याणमल था। और राव कल्याणमल के बारे में जब हम पिछले एपिसोड में 4 में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इनके पिता ने 1570 में इन्हें नागौर दरबार में पेश किया था। और 1570 में नागौर दरबार में इन्होंने अकबर के सामने इनको प्रस्तुत किया गया और अकबर को इनको सुपुर्द कर दिया गया। तब से ये अकबर के अमान में रहे, उनके संरक्षण में रहे। तो अकबर के संरक्षण में आगे बढ़ते हैं, इनका राजनीतिक जीवन आगे निकल के आता है। सबसे पहले अकबर ने इनको पहला इंचार्ज बनाया। 1572 में इनको ड्यूटी दी, भाई आप काम करो। 1572 में इन्हें जोधपुर का प्रबंधक बनाया। जोधपुर रियासत, उस समय जोधपुर का जो राजा था रावचंद्र सेन। कौन था? रावचंद्र सेन को भगा के हुसैन कुली खान ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था? जब हम मारवाड़ पढ़ रहे थे। अब बताओ, रावचंद्र सेन को हटाने के लिए अकबर के पास कौन गया था? उसका बड़ा भाई राम। कौन गया था? उसका बड़ा भाई राम। ये याद रखना, कौन गया था? बड़ा भाई राम। ठीक, तो इसको प्रबंधक बनाया और ये जोधपुर में 3 वर्ष तक कार्य किया इन्होंने। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष आएंगे नहीं, 1575 ईस्वी तक वहां का शासन संभाला। ये आपको याद रखना, पहली चीज 1575 ईस्वी तक। दूसरा बात इसके ऊपर ये याद रखना, बीकानेर का पहला शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। इससे पहले आप जितने भी राजाओं को देखोगे तो वो तमाम जो राजा थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे? राव की उपाधि धारण करते थे। और इसको 1572 में अकबर ने ना केवल इसका प्रबंधक बनाया जोधपुर का, बल्कि इन्होंने राय की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राय की उपाधि इन्होंने अकबर ने दी थी। ठीक, ये चीज़ तो आपको याद रखना। बल्कि इन्होंने खुद नहीं महाराजा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। किसकी धारण की? महाराजा और महाराजाधिराज। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जोधपुर का, बीकानेर का पहला शासक कौन सा था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की? तो महाराजा राय सिंह। मैंने यहाँ पहले लिख दिया आपके लिए। ठीक, 1574 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो 1574 में जैसे इनके पिता की मृत्यु हुई तो ये कहाँ के शासक बन गए? बीकानेर के। कहाँ के शासक बन गए? बीकानेर। अब देखो, बीकानेर के शासक बने, लेकिन सबसे विश्वसनीय आदमी किसके थे? ये अकबर के। अकबर और जहांगीर, इन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी और दोनों के बहुत ही विश्वसनीय आदमी रहते हैं। 1574 में जब ये राजा बने तभी से इन्होंने, उससे पहले से ये सहायता कर रहे थे। क्या क्या इन्होंने किया? एक तो देखो, 1573 में इन्होंने काठोली का युद्ध किया। काठोली का युद्ध। और काठोली का युद्ध किया था, गुजरात का उस टाइम शासक था इब्राहिम हुसैन शाह। और इब्राहिम हुसैन शाह का इन्होंने दमन किया था और ये अकबर के लिए गए थे और दमन करके और उसको पराजित किया। यहाँ से भाग के पंजाब चला जाता है, फिर उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद में ये कंटिन्यू अकबर के लिए कार्य करेंगे। अकबर के लिए 2 बड़े विश्वसनीय खतरनाक आदमी थे। राजस्थान के 2 राजाओं पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था।
अकबर अपने पुत्रों से भी ज़्यादा अगर किसी पे भरोसा करता तो 2 आदमियों पे करता था। किस किस पे करता था ये आपको याद रखना। और वो भी दोनों ही रियासतें थी, एक तो थी जयपुर रियासत और एक थी बीकानेर। और इन दोनों रियासतों का जो मुगल था उनके साथ अटूट संबंध था। लेकिन ये जो रियासत थी जयपुर रियासत का तो चरम तब तक रहा जब तक अकबर रहा तब तक तो सर्वेसर्वा कौन रहा? जयपुर रियासत। और अकबर के जाते सर्वेसर्वा कौन बन गया? बीकानेर। तो इन दोनों का बस यही पूरे राज्य को चलाएंगे, यही पूरे उसको। मेवाड़ का दबदबा इसलिए था कि मेवाड़ तो दादा था भाई, मेवाड़ को किसी की वैसे नहीं सुनता था, तो उनकी दबाव से, दादागिरी से, उनकी अधीनता, वो मतलब बराबरी का सम्मान देते थे वो। ठीक, तो यहां पे देखो 1574 में इसको एक पहला जो काम सौंपा गया वो सौंपा गया, यहां का शासक था जोधपुर का, मारवाड़ का शासक कौन था? राव चंद्रसेन। मारवाड़ के राव चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान। ये मैंने राव चंद्रसेन जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, बूला बिसरा राजा, मारवाड़ का बूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन, उसके खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया और इन्होंने वहां पे मेड़ता को भी जीत लिया था। किसको जीत लिया था? मेड़ता जालोर वालोर को जीतते जीतते ये धीरे धीरे आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो मैंने वहां भी आपको बताया था, आप थोड़ा सा याद करना। तो फिर इसके बाद में फिर 1576 में फिर सिवाना पे आक्रमण किया, क्योंकि वो 1576 में, अच्छा 1574 में ही एक चीज और याद रखना, उसने पहला तो इसको वहां पे आक्रमण किया, कहां पे? मारवाड़ के, उसका क्या नाम था? राव चंद्रसेन। और 1574 में ही इन्होंने सिरोही के सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? सुल्तान देवड़ा। अगर अभी देखना, अभी क्या है, एग्जाम पैटर्न इस तरीके से चेंज हो रहा है कि अभी क्या है, सबसे पहले महाराणा प्रताप है, उसको एक योद्धा के रूप में माना जाता है, भाई अजय योद्धा, इसी ने केवल अकबर से टक्कर ली थी। धीरे धीरे अब ये और आ रहा है कि भाई राव चंद्रसेन को भी योद्धा बनाया जा रहा है कि साहब उसने भी टक्कर ली थी। अब देखना आने वाले जमाने में जो अजय योद्धा रहेगा ना, वो सुल्तान देवड़ा आएगा, जिसने अकबर के खिलाफ सबसे जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसने 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी अकबर के खिलाफ, इतना जबरदस्त तांडव मचाया था, अकबर किसी के नाम से कांपता था, वो सुल्तान देवड़ा था सिरोही का। इसको रट लेना छोड़ो, बहुत ही खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी। कभी मेरे पास सिरोही पढ़ो तो आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार का था सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा, यहाँ तक कि अकबर का जो राज दरबार का भी था दुरसा अड्डा। कौन सा अड्डा? एक तो टेढ़ा होता है, एक अड्डा होता है। दुरसा अड्डा को उसने वो बना लिया था, बंदी बना लिया था और अपने दरबार में ले गया था। जिसने एक किताब लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखी थी, विरुद्ध छतरी। कौन सा? विरुद्ध छतरी। और विरुद्ध छतरी में मैंने एक वो भी कहा था, एक डायलॉग भी लिखा था, निसास मूक बरिया नैन मृत साह प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई तो उस समय दुरसा अड्डा उसके पास था। किसके पास? अकबर के पास। तो उसके मृत्यु की खबर सुन के वो वाचाल हो जाता है, ऐसे इस प्रकार का डायलॉग। तो दुरसा अड्डा इसके ऊपर आक्रमण करने गया था, तो इसने भी उसको बंदी बना लिया। तो बहुत खतरनाक आदमी था सुल्तान देवड़ा, उस पर आक्रमण किया। सुल्तान देवड़ा को आक्रमण ही नहीं किया उसने, बल्कि उसको इसके लिए मनाया और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन सुल्तान देवड़ा बड़ा चालाक किस्म का आदमी था, गया और माउंट आबू में जाके जालोर के राजा को और मिला के तारा खान को फिर दोबारा आक्रमण कर देता। तो 1574 में ये दो चीज़ें याद रखना। फिर 1576 पर राव चंद्रसेन पर पुनः आक्रमण किया। राव चंद्रसेन पर पुनः आक्रमण, तो राव चंद्रसेन पर 2 आक्रमण किए थे। ये तो सिवाना पर किया था। सिवाना का आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आप बूला बिसरा राजा में पढ़ाया था कि जब उन्होंने जब इनका क्या नाम था, राव चंद्रसेन था, वो जोधपुर को छोड़ दे सिवाना में आ जाता है। तो वो देखता है कि अपने यहाँ से प्रतिरोध करते, तो अपनी सेना इकट्ठी उसने वहाँ पे की थी सिवाना के दुर्ग में। और फिर जब उसका शाहबाज खान रही ज़्यादा वो आने लग गए, तो पत्ता सिसोदिया और उनको पत्ता चुंडावत इनको छोड़ के और वहाँ से चला जाता है, भाद्रा जुड़ के आ गए याद। तो इस प्रकार वहाँ पे आक्रमण किया था सिवाना पर। तो 2 चीज़ें याद रखना। फिर इसके बाद में सिरोही का सुल्तान देवड़ा वहाँ से गया
और फिर उसने जाके आक्रमण कर दिया, अधीनता स्वीकार कर। तो 1577 में आबू का किला छीना। कौन सा किला छीना? आबू का किला छीना। किससे? सुल्तान देवड़ा से। कौन से देवड़ा से? सुल्तान देवड़ा। और माउंट आबू कहाँ पड़ेगा? सिरोही में। किससे पड़ेगा? सिरोही में। ये चीजें भी नहीं याद आपको, तो इसका जो ज्यादातर प्रतिरोध रहेगा ये पश्चिमी राजस्थान को यहाँ पे संतुलित करने में लगेगा। यहाँ पे देखो ये सिरोही है। कौन सा रोही है? सिरोही। ठीक, सिरोही, जालौर, ये वाले सारे क्षेत्र हैं, इनको कब्जे में करने में लग रहा है। यहाँ पे ये मारवाड़, तो इसके थ्रू अकबर जो है वो इसको राजस्थान, याद रखना, राजस्थान को बैलेंस करने के लिए राय सिंह का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? राय सिंह। और बाहरी क्षेत्र को बैलेंस करने के लिए मान सिंह का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? मान सिंह। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये दोनों बड़े खतरनाक किस्म के आदमी थे। तो आबू का किला छीन लिया सुल्तान देवड़ा से। आगे चलता रहता है इनकी लड़ाइयाँ। इनकी लड़ाइयाँ वो थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। अब क्या हुआ कि थोड़े से दिन बाद में ये जो था इब्राहिम हुसैन शाह फिर से आक्रमण कर देता है, प्रतिरोध कर देता है, बलूचों को लेके आता है। तो बलूच जानते हो? बलूच किसे कहते हैं? बलूच प्लस इब्राहिम शाह का आक्रमण। और इस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए स्वयं अकबर आया। कौन आया? अकबर आया तो उसके साथ आक्रमण करने के लिए जाते हैं। अब इसको बंदी बना लेते हैं इब्राहिम शाह को। बलूचिस्तान के जो वो होते हैं, बलूच आतंकवादी भी हैं। आप पाकिस्तान के जस्ट इधर, जैसे अपने कश्मीर, अपने भारत में सबसे विवादित क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर, जहाँ पे अपने ये मानते हैं ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वो अगर कश्मीरी उनका साथ देते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे वैसे ही पाकिस्तान के जो विवादित क्षेत्र है उसे कहते हैं बलूचिस्तान। क्या कहते हैं? बलूचिस्तान। मोदी जब प्रधानमंत्री बना था तो उसने प्रधानमंत्री बनते कहा था कि अगर तुमने कश्मीर की तरफ देखा तो याद रखना तुम्हारे पास भी बलूचिस्तान है, फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब वहाँ पे बलूचिस्तान में जितनी भी टेररिस्ट आतंकवादियाँ गतिविधियाँ, अब आप बताओ पाकिस्तान में तमाम प्रकार की टेररिस्ट गतिविधियाँ कौन चलाता है? कश्मीर में भारत चलाएगा? भारत खुद को ही बर्बाद करेगा? पाकिस्तान चलाएगा? कौन चलाएगा? पाकिस्तान। तो बताओ मेरे को बलूचिस्तान में कौन चलाता होगा? अब ऐसे नाम नहीं लेना है ऑथेंटिक रूप से, भारत मरोगे क्या तुम? अभी जाधव वहीं पे पड़ा गया था बलूचिस्तान में। जाधव का नाम सुना था क्या? अपने इंडियन नेवी का ऑफिसर था, तो जाधव को गिरफ्तार कर लिया था उधर पाकिस्तान में। फिर वो कमांडिंग ऑफिसर था नेवी का, तो अपन पहले फार्म भरा लेते हैं सीबीआई वालों से, भाई अगर तुम पकड़े जाते हो तो हम इनकार कर देंगे। तो भारत वालों ने मना कर दिया कि हमारा तो आदमी नहीं है, तुम कुछ भी करो इसके साथ। फिर उसकी बीवी ने कहा बोला ये तो मेरा आदमी है, ये इसमें था फौज में, मेरे को सारा पता है, ये नेवी में था, ये लो पासपोर्ट रेडी कर लो। फिर अब भारत की बड़ी बेइज्जती होगी। अब सब लोग बार गुड़ा करने लगे। तो हाँ बोला ये था तो सही, लेकिन ये तो नेवी में रिटायर आदमी था। किस में रिटायर था? रातों रात कागज बनते हैं, यूं छप के आते हैं मशीनों से, दमादम। देखते हो आप कितने दिन लग रहे, छप के आ गया। अब बड़ी समस्या होगी, भारतीय विदेश नीति पे बड़ा धक्का लग गया। अब बोला उनका फिर यहाँ पे क्यों आया था? बोला कि ये बलूचिस्तान में कोई व्यापार करने आया था। वहाँ क्या चनों का व्यापार करेगा? सोचो बलूचिस्तान में आतंकवादी क्षेत्र में, मतलब कश्मीर में कोई व्यापार करने गया है। पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा आदमी है, लेकिन क्यों आया है कश्मीर में व्यापार करने के लिए? बड़ा गजब का आदमी। मुंबई कोलकाता कोई शहर नहीं मिला। तो साहब बड़ी मुश्किल से अब धीरे धीरे दबाव बढ़ा और हमने उस मामले को लेके गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। कौन से न्यायालय में? बोला कि जिसकी फांसी की सजा गलत है, वो कह रहे हैं आप आतंकवादी है, हमारी गतिविधियां कर रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से दबाव से उसकी पत्नी को मिलने के लिए भेजा। फिर उसकी पत्नी की जो पिन, हेयर पिन, सारी चीज़ें निकाल के दूसरे कपड़े और दूसरे जूतों में उनके भेजा गया था। पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी 5-7 साल पहले की बात है, शायद 15-16 की बात होगी, उस समय की बात है। जाधव को पकड़ा था तो वो बलूचिस्तान में पकड़ा गया था। बलूचिस्तान जो है वो बलूच एक स्पेसिफिक जाति है। बलूच इस्लाम की एक है कबीला जिसे कहते हैं बलूच। तो वो लगभग 3 राष्ट्रों में फैला है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों में फैला है। उसके 3 टुकड़े हैं। उसका सबसे ज़्यादा भाग आता है पाकिस्तान में। किस में आता है? पाकिस्तान। अब बलूचिस्तान अपनी अलग स्वतंत्रता चाहता है, अपनी अलग अस्मिता चाहता है, समझ आ गया? और पाकिस्तान के विरोधी राष्ट्र जो हैं वो उसे इस बात का हवा दे देते हैं। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? आप वही समझ रहे हो ना जो नरेंद्र मोदी ने धमकी दी थी पाकिस्तान को।
दिल्ली के लाल किले से। तो बलूच और बताओ वहां से पकड़ के ले गए, भाई आओ तुम मेरे सहायता करो। कौन? इब्राहिम हुसैन शाह। इब्राहिम हुसैन शाह पकड़ के ले गया था, गुजरात वाला। और जब इसको पकड़ के लाता है अकबर का एकदम दिमाग खराब हो रहा है, यार हद हो गया यार, पाकिस्तान का आदमी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बलूचिस्तान से पकड़ ले रहे थे, भाड़ा का गुंडा पकड़ ले रहे। अकबर खुद अपनी सेना लेके आता है और सारा छोरा ना जाओ किसी मेरी गल गया। पकड़ा किसको? इब्राहिम हुसैन शाह को। बोला क्या पग बांध के घेर दो मायने, पग बांध के अंदर नीचे पटक दिया। अरे उसका छोटा दे वाला गया। अब उसका जो कैद किया था उसको वो राय सिंह के पास नजरबंद किया था। किसके पास? राय सिंह के संरक्षण में कैद किया। अब भाई साहब ये बलूच बहुत बड़े खतरनाक आदमी है, इनको पता लगा अपना बायला नहीं यार, मार दी मर जाए, बहुत कमांडो रिजल्ट इनका वंश चाहिए दादा। आया रातों रात और यहाँ ब्लैक कमांडो यहाँ मार 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 काट काट सटा दिया अकबर की सेना ने सारी ने। फिर ऐदोनी समधी कौन है? थोड़ी सी कहानी में खा गया। राय सिंह का समधी था भगवंत दास। राय सिंह का समधी कौन था? ये तो राय सिंह यहाँ का राजा। राय सिंह को तो कहाँ का था? बीकानेर का, जो अपन पढ़ रहे हैं। और भगवंत दास कहाँ का था? आमेर का। अरे भगवंत दास कहाँ का था? आमेर का। भगवंत दास किसका डोकरा था? मान सिंह का। अरे किसका पिताजी था? मान सिंह। तो आमेर वाले भगवंत दास इसके खास समधी थे। इसकी जो बच्ची थी वो मान सिंह की पहरवानी थी, मान सिंह की पत्नी थी। ठीक, तो मान सिंह की पत्नी थी, तो ये दोनों समधी हो गए कि नहीं हो गए? आओ जी ब्याई जी, आओ जी। बोला कि ब्याई जी कहीं कुंदे इन्हें रोजीना थे मांस को 5-5 किलो तो काट काट रख कुत्ता को मार दे, इन्हें काट दे। कहे महाराज वो अकबर फिर कूट लो अपन। अरे कहते तू काट, मैं खैर चूक तो नहीं लगा। बरकोर हुसैन शाह को वहीं से हटा दिया था उसने, और फिर मुंडे को काट के फेंक दिया। बुलूचो ले जाओगे जी, ले जाओ, एक खातिर मान काटा मार रहा जो। बुलूचों ने उसको पकड़ा, मुंडी को लेके चले गए। समझा गया? तो बुलूचों ने बहुत जबरदस्त अटैक किया था इनके ऊपर, लेकिन भगवंत दास के आग्रह पर, भगवंत दास के समधी थोड़े लिखो, भगवंत दास लिख दो तो समधी तो थोड़ा सगा जी। भगवंत दास के आग्रह पर कत्ल कर दिया। क्या कर दिया? कत्ल किया। तो ये बड़ी ऐतिहासिक घटनाक्रम थी कि याद रखना। अकबर 2-4 अभियानों में गया, बड़े खतरनाक में गया है, तो उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पे। तो अकबर जब भी जाता था पूरा पक्का इलाज ही करके आता था। अकबर के बारे में दूसरा देखो, 1581 में अकबर एक अभियान में गया था जिसका नाम था काबुल अभियान। कौन सा अभियान? काबुल अभियान। काबुल से बड़ा प्रेम था मुगलों को। काबुल से वैसे ही प्रेम था जैसे नरेंद्र मोदी को गुजरात से। अब समझ में आ गया? मोदी जी का गुजरात में क्या है? पियर एक ससुराल है। हाँ, दोनों ही है पियर और ससुराल दोनों ही है। वैसे ही मुगलों की उत्पत्ति में काबुल बड़ा इंपॉर्टेंट था। फरगना प्रांत, अफगानिस्तान का काबुल जो था वो उनका मूल क्षेत्र था, मूल जमीन थी। जैसे इनका जमालपुर है तो इनको जमालपुर से बड़ा मोहब्बत होता है, जब मूल गांव से। तो वहां की राजनीति में तो इसका सौतेला भाई था हाकिम मिर्जा। कौन सा मिर्जा? तो इसका सौतेला भाई था हाकिम मिर्जा। हाकिम मिर्जा ने बड़ा प्लान किया। बोला कि यार अब अकबर तो बढ़े गई, अब तो आपा इंडिया का राजा था। अकबर ने तो 2 दिन में सटा दिला आपा, पूरी सेना लेके इधर चढ़ाई और कर दी। तो अकबर का दिमाग खराब, यार एक तो तू यहाँ पे रह रहा है, जमीन खा रहा है हमारे फ्री की, बाप हमारे नाम है, हम तुम्हारे को खिला रहे हैं, फिर ऊपर से तू आक्रमण करने के लिए हो रहा है। तो अकबर स्वयं अपनी सेना लेके जाता है, सारा छोरा नाजो और मेरी गल गल, और उसमें भाग लेने जाता है। कौन? राय सिंह। राय सिंह को बड़ा मजा आता था, पीछे पीछे जाके पकौड़े वकौड़े खा मिल जाते थे उनको। अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया था राय सिंह ने। ऐसे पकौड़े नहीं मिलते थे उस जमाने में, युद्ध में जाओगे पकौड़े नहीं मिलते, खून नदिया करते मूर्खों। अभी तुम्हारे को मजा आ रहा है, बोलो गुरुजी बहुत मजा आता होगा उस जमाने में युद्ध करने में, अभी जाओ तुम्हारे को कितना मजा आता है। समझ आ रहा है? तो एक तो ये अभियान याद रखना, काबुल अभियान। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे लिख दूँ क्या, थोड़ी जगह दिख रही है कि इसके अलावा 1583 में उन्हें लाहौर का सूबेदार बनाया। कहाँ का सूबेदार बनाया?
लाहौर के सूबेदार। अच्छा, लाहौर का सूबेदार दोनों को बनाया, दोनों सगाओं को। अब बताओ कौन कौन है सगा? अरे वेरी गुड, वेरी गुड। भगवंत दास प्लस राय सिंह, वेरी गुड। अब तो सगा नहीं जान लगाते, समधी सगाओं को दोनों को काबुल का, कहाँ का सूबेदार बना दिया? लाहौर का। बोला तुम दोनों सगे समधी अपने हिसाब से देख लेना। इसके अलावा 1587 में सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण किया और आक्रमण करके सिरोही का आधा भाग लिया। कौन सा भाग लिया? आधा भाग, आधा सिरोही ले लिया। बोला सुल्तान अब तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। सुल्तान देवड़ा सिरोही के युद्ध में युद्ध कर, दत्तानी के युद्ध में लड़ता हुआ शहीद हुआ था। बहुत जबरदस्त आदमी था, मैं फिर कह रहा हूं, दत्तानी का युद्ध रट लेना। सुल्तान देवड़ा बहुत अजय योद्धा था। अगर राजस्थान हिस्ट्री में अगर अब किसी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि पुराने नायकों का चेहरे जैसे जैसे पुराने हो जाता है, राजस्थान की राजनीति या भारतीय राजनीति में एक नया प्रारूप आ गया है कि गांधी को उठाओ, फिर गांधी पुराना हो जाता है तो बाबा साहेब को उठाओ, फिर बाबा साहेब पुराना हो जाता है तो वीर सावरकर को उठा दो, वीर सावरकर पुराना हो गया तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगर वो पुराना हो गया तो ये कातिलों को उठा दो, नाथूराम गोडसे जैसे कातिलों को उठा दो। मतलब किसी को भी उठा के कभी भी प्रमोट कर दो। और उनका चेहरा जो कातिलों जैसे लग रहा है, वो उनको भी देशभक्त बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो खैर कोई नहीं, वापस आओ। सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा से आधा राज्य उन्होंने छीन लिया और दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। कभी सिरोही सुल्तान देवड़ा के बारे में पढ़ना। एक चीज ये भी याद रखना, ठीक। 1591 में उन्होंने एक अभियान किया था जिसका नाम था, सॉरी थट्टा अभियान नहीं था, थट्टा तो था 1593, थट्टा अभियान 1593, और 1591 में था कंधार अभियान। कौन सा अभियान? कंधार अभियान। तो कंधार अभियान में इन्होंने इनके साथ भाग लिया और 1593 में कौन सा लिया? थट्टा अभियान। थट्टा अभियान में इन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार जो औरंगजेब अकबर था उसके साथ बहुत सी सेवाएं दी, बहुत सा शासन कार्य, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि जितनी कोई लड़ नहीं सकता था, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छा, इसके अलावा इनके अभियानों में बलूचों का विद्रोह का दमन किया, इब्राहिम हुसैन शाह का दमन किया। सबसे खतरनाक विद्रोही बता दो, इब्राहिम हुसैन शाह, सिरोही का सुल्तान देवड़ा, मारवाड़ का राव चंद्रसेन, ये तो राजस्थान के बड़े खतरनाक आसपास के क्षेत्र के थे। इसके अलावा बाहरियों में और उन्होंने सहयोग कर रहा है। तो इस प्रकार इनके बारे में, अच्छा इनके बारे में याद रखना, इन्होंने 1587 से लेके और 1594 तक, यहाँ पे लिख देता हूँ 1594 तक, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। ये आप थोड़ा सा रट लेना, जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। किसका जेवर कहते हैं? जमीन का जेवर। इसका जो फ्रंट गेट है, इसका निर्माण करमचंद पंवार ने कराया था। किसने कराया था? करमचंद पंवार। ये इसका मंत्री था भाई। जब भाई ये क्या होता था, जो राजा होता था, कोई भी राजा, वो राजा, एक ही राजा 3 जगह उपस्थित होता था। कितनी जगह उपस्थित होता? 3 जगह। कौन कौन सी होती थी? एक तो मुगल दरबार में, यानी 24 घंटे उसे राजा के सामने उपस्थित रहना पड़ेगा। दूसरा अपनी रियासत में, जहां का वो राजा होगा वहां रियासत में। और तीसरा उसे युद्ध अभियान में या जागीर पर, युद्ध अभियान, राजस्व अभियान में भेजेगा। तो मुगल दरबार में, यानी अकबर की दरबार में तो कौन उपस्थित रहता था? अकबर दरबार में तो हमेशा उपस्थित रहता है इसका भाई। इसके भाई का क्या नाम था? पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक। दूसरा इसको उपस्थित रहना पड़ता था अपनी रियासत में। रियासत, इसकी रियासत कहाँ थी? बीकानेर। और बीकानेर पे इसका जो राज्य संभालता था वो करमचंद पंवार संभालता था। कौन संभालता था? करमचंद पंवार। और दलपत सिंह, इसके पुत्र का क्या नाम था? दलपत सिंह। ये दोनों मिलकर राज्य चलाते थे। राय सिंह कभी आके नहीं पूछता था, कोई साहब भाई इतना आटा क्यों खा रहे हो 1 महीने का, इतना तेल क्या पी रहे हो क्या तुम? कभी नहीं हिसाब लिया था। पूरा चाहे कितना भी आटा, घी, कितना भी आए राशन का सामान, सारा खर्चे में चढ़ा देते थे। और इतनी बेईमानी करते थे, ये पूछो मत। अभी तुम्हारे को मैं बता रहा नहीं इनकी क्या कारस्तानी, अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में।
और एक युद्ध क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? युद्ध क्षेत्र। भाई कोई भी अभियान में भाग लेंगे तो अभियान में कौन भाग लेता था? राय सिंह। बात समझाएंगे? कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, कि मुगल अपनी आधे से अधिक जीतों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। अगर वो ना होती तो आधे से ज्यादा जीत नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये बात उन्होंने कही थी। तो 3 जगह उपस्थित रहता था, तो इसका निर्माण कौन कराएगा? करमचंद पंवार। तो इसका मेन गेट है, मेन गेट, एंट्री गेट, जिसको कहते हैं कर्णपोल। कौन सा पोल? कर्णपोल। कर्णपोल के आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे आता है सूरजपोल। कौन सा पोल? सूरजपोल। ये दरवाजों के नाम है, गेट के नाम। सूरजपोल के दोनों तरफ 2 मूर्तियां रखी हैं। बताओ, मैंने जब उदयपुर पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, किसकी? जयमल और फत्ता। किसकी? जयमल और फत्ता। जयमल पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़, दोनों की बताई थी मैंने स्टोरी। जब बीकानेर वो उदयपुर दुर्ग की रक्षा कर रहे थे, जयमल के बंदूक चलाई थी दुन्नाड़ी अकबर ने, आ गया याद? तो वो उनकी मूर्तियां यहीं पे रखी है। और यहीं पे इस किले में, हालांकि मैं किला पढ़ाऊंगा तब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में जब कुछ टॉपिक आ गई। एक तो रियासतकालीन लिफ्ट लगी है, एकमात्र किला जिसमें रियासतकालीन लिफ्ट लगी है। कैसी लिफ्ट? रियासत यानी राजाओं की जो लिफ्ट लगी है वो इसी में लगी है, इसके अलावा किसी दुर्ग में नहीं है रियासतकालीन लिफ्ट। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इसके दृष्टि से देखते हैं राय सिंह के, तो याद रखना यहां पे राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी प्रशस्ति? राय सिंह प्रशस्ति। इसको रट लेना भाई, ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार पूछा जा चुका। राय सिंह प्रशस्ति एक संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत भाषा में जैता मुनि द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? जैन मुनि था, जैन मुनि जैता। जैन मुनि जैता द्वारा कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। और इसमें राव बीका से लेके और फिर तुम्हारा ये कौन है? राय सिंह तक के शासकों का उल्लेख है। तो ये इसके बारे में याद रखना। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। जूनागढ़, जिसे जमीन का क्या कहा जाता है? जेवर कहा जाता है। इसका निर्माण करमचंद पंवार की देखरेख में हुआ। करमचंद पंवार की देखरेख में। ये करमचंद पंवार था ना, ये भी बड़ा खतरी किस्म का आदमी था। ये ऐसे कह रहे थे ये इसको राजा बनाना चाहता था, दलपत सिंह को। बाप तो मरा ही नहीं, उससे पहले ही दलपत सिंह को राजा बनाने के लिए चढ़ा दिया, बोला तेरे को राजा बनाएंगे। क्योंकि बाप तो कभी हिसाब तो लेता ही नहीं था। वे 100 रुपए की जगह 500 रुपए खाते में चढ़ा देते। रबत तुम्हारे पिताजी को हिसाब ही नहीं ले, पूरे घर को तुम चलाओगे, हड़प लोगे फिर तुम। तो इन्होंने हड़प लिया पीछे से और किसको राजा बना दिया? किसको राजा घोषित कर दिया? दलपत सिंह। राय सिंह को पता लगा बेटा यार यहाँ पासा सुइया कारस्तानी कर रहा जो, तो उसने सुपारी दी। एक आदमी था, ये करमचंद ने दलपत सिंह, इसको यहाँ पे लिख लेना नीचे है ना, मैं यहाँ लिख नहीं रहा, बस ऐसे समझा रहा हूँ इस कहानी को। इसको शासक बनाने की क्या की? घोषणा। तो जब इसकी घोषणा की तो अब इसको गुस्सा आ गया। किसको? राय सिंह को। बोला यार तुम तो ये काम कर रहे हो, मैं तो यहाँ युद्ध क्षेत्र में। तो राय सिंह ने क्या किया? सुपारी दी। पहले के जमाने में सुपारी देते थे। सुपारी जानते हो कि यूं ये वाली भी सुपारी होती है, एक तो वो जर्दा सुपारी, वो नहीं, किसी को मारने की भी सुपारी देते हैं। अब बताओ किसको मरवाएगा? तुम ही सोच के बता दो। लो करमचंद देख खुद का बेटा तो कोई कौन मरा है थे भी फिर तो मतलब राय सिंह से बेकारी आदमी छो, खुद के बेटे को मरवा देता, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। करमचंद काट मरा छो, राजा तो बनाए जो, लेकिन बेटो काट बनियो जो, बेटे ने तो गद्दारी की है, तो तुमको तुम्हारे खून को ही मार दो। तो उसने करमचंद पंवार को मारने की सुपारी दी और एक आदमी को दी जिसका नाम था मालदे। कौन सा दे? मालदे। भाई माल दे और काम करा ले। तो इसने माल दे दिया, ले भाई माल पकड़े। बोला कि जी किसको सल्टाना है? बोला कि जी करमचंद पंवार ने सल्टा दे। अभी जाता है किसको सल्टाने के लिए? करमचंद को ध्यान पड़ गया, बेटा आ गया अपना हत्यारा। और मालदे इतना खतरनाक था, यूं कटार को यूं करते हुए जाता था। वो यहाँ से अपने घोड़े ओड़े उठाया
और सीधा गया अकबर की शरण में। कौन की शरण में? अकबर की। जहांगीर उस टाइम राजा, सॉरी जहांगीर उस टाइम राजा कौन था? जहांगीर। अकबर मर गया था, अकबर की तो 1505 में मृत्यु हो गई थी, तो जहांगीर की शरण में चला गया। फिर जहांगीर ने इसे को बचाया और जहांगीर के पास ही रहा, और फिर जहांगीर को मैनिपुलेट करता रहा कि भाई आप कैसे भी किसको राजा बनाओ? दलपत सिंह को। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बाद में लिखा देता हूँ। एक ये घटनाक्रम तो लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ये इसकी डेट ये कर लेना। सुल्तान देवराज से तो 83 में छीना था और लाहौर का सूबेदार कराया था इसने 86 में। ये इसको याद रखना, इन दोनों डेटों में थोड़ा डिफरेंस है। और ये इसका निर्माण जो करवाया था 1589 से 1594। इसको उल्टा कर लेना, ये 83 ऊपर लिखना पहले, ठीक है? मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। सुल्तान देवराज से पहले माउंट आबू छीना था, ठीक है, और फिर 86। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसके याद रखना, इसने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। कितने बादशाहों की सेवा की थी? 2 मुगल बादशाह की। कि बादशाह आप यहाँ पे लिख लेना, वो तो मैंने आपके पहले से बता रखा है। बाबर कौन सो बर्रे 1526 काई, फिर जो हुमायूं कौन सी आयु 1530, फिर लिख लो शेर शाह सूरी कौन सी सूरी 1540 45, फिर वापस हुमायूं 1555-56 में आ जाए लो, हुमायूं 1555-56। अब आ जाओ हुमायूं को छोड़ो, अकबर। अकबर को कार्यकाल कतो जो 1556 1605, 15 अक्टूबर 1605। अकबर के बाद में जहांगीर कौन सो गिर, जहांगीर को कार्यकाल जो 1605-27 कतो 23। जहांगीर को छोरो का नाम जो शाहजहां कौन सो जहां, शाहजहां को कार्यकाल जो 1627-58 कतो 58 है। आप बता दो 2 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की थी। उधर से देख कर आपको पता लग जाएगा, मार्कर तो सही दे दिया करो। एक था तुम्हारा अकबर कौन सा बर, अकबर, और एक था तुम्हारा कौन सा जहांगीर, कौन सा गिर, जहांगीर। तो ये प्रश्न भी आ जाता है। अकबर व जहांगीर दोनों मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक कौन था? बीकानेर। इन्होंने तो क्या दिया? इन्होंने 4000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 4000। और इस छोरे ने 5000 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया? 5000 का मनसब दिया। अब देखो मिर्जा राजा मान सिंह को कितने का मनसब दे दिया था? 7000 का। कितने हजार का? ठीक, ये याद रखना। दूसरी चीज, ये औरंगजेब, अकबर भी बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था, इनको मैनिपुलेट करके रखता था। अकबर ने इसको और क्या क्या दिया था वो भी देख लो, फिर इसका नाराजगी का बिंदु भी देख लो। अकबर ने इसके अलावा इसको जूनागढ़ दिया 1593 में। एक तो दिया जूनागढ़, कौन सा गढ़, और एक दिया था इनको नागौर। और 1604 में इसको 2 जागीर फिर दी, एक तो दी शमसपुर और एक दी नूरपुर। कौन सी पुर? नूरपुर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शमसपुर और नूरपुर की जागीर दी थी। ठीक, और जहांगीर जो था, जहांगीर इसको एक पद दिया था अपने उस पे, जिसे कहते हैं खान ए सामा। कौन सा सामा? खान ए सामा का पद दिया था। खान ए सामा का पद, इसका मतलब ये होता है कि जहांगीर के महल में, जहांगीर के बाद में अगर कोई फर्स्ट पर्सन है तो कौन है? कौन है? राइस। इसका खान ए सामा, पूरा सामान वामान, इतनी मेहरबानियाँ रहती थी उनका, जो भी लेवाड़े देड़े लाने जाने ले जाने का सारा कार्य यही करता था। बहुत ही उच्च पद माना जाता है। ये आंतरिक मामलों का प्रमुख हो गया उसके घर गृहस्थ का। लूण तेल मिर्ची जो भी चाहिए वो सामान ही लेके आएगा, पूरे घर के पता रहता था इसको। ठीक, तो ये अब इनसे विवाद भी हुए, इनसे क्या हुआ? विवाद भी हुआ। तो इससे अकबर से तो किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद का कारण कौन है? अच्छा, वो जाने वाला है, हाँ देख लेना इसको। तो अकबर से विवाद के कारणों की बात की जाए तो अकबर का एक ससुर था, अकबर का ससुर था जिनका नाम था नासिर खान।
कौन सा खान? नासिर खान। तो नासिर खान की पिटाई कर दी, पिटाई कर दी तेजा ने। किसने कर दी? तेजा ने। कौन से आक्रमण के दौरान? बठनेर आक्रमण के दौरान। बठनेर पर आक्रमण किया था किसने? राय सिंह ने। किसने किया था? राय सिंह का मित्र कौन था? तेजा। कौन सा जा? सुन तेजा जी रे, सुना है कभी? तो तेजा इसका मित्र था। नासिर खान किसका ससुर था? अकबर का। तो नासिर खान के कोई छोरी के चक्करों में लेके और तेजा ने जम के पिटाई कर दी। और वहां पे राय सिंह खड़ा खड़ा, मार गजब, ये चौका मार, अरे मार, वो पीछे से मारे। तो खड़ा खड़ा पिटवा दिया। और नासिर खान जाके किसके पास रोया? अकबर के साथ, कि जमाई जी मैंने पिटा दिया, बताओ। बोला कि कौन पिटाएगा? राय सिंह खड़ो खड़ो पिटाएगा आपका भाई लगन। तो अकबर इससे नाराज होकर इसकी ड्यूटी बंद कर दी थी। क्या बंद कर दी थी? ड्यूटी। और ड्यूटी के बारे में पहले बता दिया था। ड्यूटी क्या होती थी? जहां दरबार में उपस्थिति बंद कर दे, छोरा यो मिस्टी की शक्ल को देख बचाऊं बस में। ये बात एक तो याद रखना। जहांगीर के और इसके भी लड़ाई हो गई थी। वो किस कारण से हो गई थी? इसका एक बेटा था दलपत सिंह। कौन सा पत सिंह? दलपत सिंह। तो दलपत सिंह को ये राजा नहीं बनाना चाहता था, और इसने क्या किया? दलपत सिंह को राजा बनाना चाहे करमचंद पंवार ने। कौन से पंवार ने? तो करमचंद पंवार को मारने के लिए उसने भाड़े का एक गुंडा भेजा जिसका नाम था मालदे। क्या नाम था? मालदे। तो करमचंद पंवार को मारने के लिए मालदे को भेजा। और जब इसने मालदे को भेजा तो करमचंद ने किसके पास शरण ले ली? जहांगीर के पास। जहांगीर के पास शरण ली। तो इस बात से बड़ा गुस्सा हुआ कि यार तूने जरूरत पड़े ना तो तू मनी लेटर लिखा है। क्योंकि जब अकबर की मृत्यु होने वाली थी, बीमार पड़ गया था, 15 अक्टूबर को मृत्यु हो गई थी अकबर की, 1505 में, 1605 में जब उसकी मृत्यु हुई। तो उस टाइम जहांगीर ने पहला लेटर किसको लिखा था? राय सिंह। भाई तू आजा, अब तेरी सख्त जरूरत है मेरे को। और वहां पे आगरा में बुला लिया था। उसका 1 नंबर का आदमी था राय सिंह, कि जंदर तुम मैं काम आयो तेरे, और आज तो मेरा दुश्मन ने शरण दे दियो। तो ये दोनों का विवाद का हल्का सा विवाद, तो इतना बड़ा भी नहीं, पर जो हल्का फुल्का विवाद का कारण भी मैंने आपको बता दिया। इनको क्या मनसब दिया ये भी होगी। अब देखो दूसरा चीज इसके अपन उसकी तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? सांस्कृतिक योगदान की तरफ। तो एक तो जूनागढ़ का किले का निर्माण कर दोगे आप, वो तो कर ही दोगे। एक इसकी पदवी जो है वो उपनाम या पदवी, वो 2 याद रखनी है आपको। एक तो इन्हें राजेंद्र की पदवी दी गई है, राजेंद्र की। और राजेंद्र की जो पदवी दी गई है वो दी गई है करमचंद वंशोत्कीर्ण कम काव्यम। इस ग्रंथ में इनको किसकी पदवी दी गई है? राजेंद्र की। और ये किसकी पुस्तक है? जयसोम की पुस्तक है। किसकी है? जयसोम की। तो जयसोम ने इन्हें करमचंद वंशोत्कीर्ण कम कीर्ण्यम काव्यम में राजेंद्र की पदवी दी है। दूसरी ओर याद रखना, इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। किसका कर्ण कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण। और राजपुताने का जो कर्ण कहा है वो कहा है इनको, इनका क्या नाम था? मुंशी, इसको ऊपर उठा दो, ऊपर उठाओ। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूते का कर्ण कहा है। और करमचंद वंशोत्कीर्ण कम काव्य में जयसोम कहता है कि ये विजित शत्रुओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था। विजित शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करता था? सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था। इसकी एक कहानी भी है। मुंशी देवी प्रसाद का नाम सुना होगा, जयपुर का लेखक रहा है ये। तो जयपुर के इतिहास में सारी चीजें लिखी हैं इसने। तो इसमें जयपुर का राजा था मान सिंह। कौन था? मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। तो मिर्जा राजा मान सिंह की पत्नी इनकी क्या थी? बेटी। तो 24 घंटे बढ़ाई करती रहती थी, मेरा डोकरो तो यहाँ कर दियो, मेरा डोकरो बिने अंत पीर फकीर 69 रुपये बाढ़ दियो, इंडे तो कहीं को ना, इंडे खावा थोड़ी दाना तो कुनाल। क्योंकि उसकी बेइज्जती ऐसी होती थी, क्योंकि इसके बाप को तो कम पदवी मिल रही थी, 4000 की रैंक थी। और मिर्जा राजा मान सिंह की कितनी थी? 7000। ऊंची दुकान रे फीका,
पकवान। ये याद रखना, ये फकीर आदमी होते हैं ना वो ज़्यादा खर्च करते हैं घर पे, और जो हाई क्लास क्वालिटी का आदमी तो घर पे क्या करता है, कम पैसे खर्च करता है, तभी तो पैसे ज़्यादा बचते हैं उसके पास। तो मान सिंह बेचारा कम खर्च करता था, क्योंकि 7,000 रुपये आते थे उसके महीने के। ऐसे समझ लो मोटे रूप से 7,000 रुपये नहीं, 7,000 नीचे लोग काम करते थे मान सिंह के, और राय सिंह के नीचे कितने कर रहे हैं, 4,000। तो इसकी जो पत्नी, उसकी जो बेटी थी, वो खूब बड़ाई करती थी अपने बाप की। मारो बाप तो राय सिंह राजपुताना को कारण है भाई, अइया दे चेर अइया दे, इंडे तो काई को ना, इंडे तो कंगला लुट्टी ची पई ही। तो उसको सुना के रोज रोज कहती। अभी का दिमाग खराब। एक दिन मान सिंह ने अपने राज दरबार को कहा, काल में उठो को ना चीटे में 5 पंडान लिया जो। सुबह बोले मान सिंह उठ गया एकदम, मुझ सोचो कितना देख रहे हो, सीढ़ियों से उतरा, एक सीढ़ी से उतरा, एक बामण आया, उसको 5 गांवों की जागीर दे दी, 5 लाख रुपए, 5 हाथी। फिर दूसरे सीढ़ी से उतरा, दूसरे बामण को यूं 5 लाख रुपए, 5 हाथी, 5 गांव। तीसरे से उतरा, चौथे से 5 उतरे, पगा में पड़ गई। और जी मैं तो वो काल एक डायलॉग बोल रही थी ना थाने, थे पूरा सुने हो ना, कि कहीं खरी जी, कहते मैं घर जी, या तो मेरा पति या मेरा पिता ही दान दे सकता है, या तो मेरा पिता या मेरा पति ही दान दे सकता है। मतलब डायलॉग ने खट दे मैनिपुलेट कर दी। ठीक है, तो इनकी पत्नी, इनकी पुत्री, किनकी पत्नी थी, मान सिंह की, मिर्जा राजा मान सिंह। कहाँ के राजा थे ये, आमेर के। तो या तो मेरा पिता या मेरा पति ही क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। जना फिर वो भी कह दियो, तेरा रोली 2 दिन पहले बोल देती, 71 रुपया तो मैंने लगा दियो, 25 तो गांव दान दे दियो, और 500 हाथी दे दियो, और 15 लाख 25 लाख रुपया दे दियो। पहले ही कह देती हो डायलॉग, तो मैं 71 रुपया जाता मेरा। अरे छोरा उठा जमा करा दीजिए, आधा तो आधा ले जाओ है ना। तो इस प्रकार ये इनके बारे में एक ये चीज़ याद रखना, पदवी भी हो गई, इनका मनसब भी हो गया इनका। अच्छा, ये खुद भी बहुत साहित्यकार दरबारी आदमी, इनकी खुद की पुस्तकें हैं। पुस्तकों के एक का नाम है राय सिंह महोत्सव। कौन सा महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। दूसरी इसकी पुस्तक का नाम है ज्योतिष रत्नाकर। ज्योतिष रत्नाकर, रट लेना भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ज्योतिष रत्नाकर। तीसरी इनकी पुस्तक का नाम है वैदक वंशावली। कौन सी वंशावली, वैदक वंशावली। और तीसरी है बाल बोधिनी, बाल बोधिनी। तो ये 4 पुस्तकें हैं, इनके बारे में आप रट लेना। तो इनका अकबर के साथ बहुत अच्छा संबंध भी था, कुछ समय ऐसा है जो बुरा भी हुआ, क्योंकि संबंधों में उतार चढ़ाव होते थे, और इनका मनसब इनको इससे ऊपर नहीं मिला। तो ये इनकी पुस्तकें थी, और लास्ट में जाके 1612 में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई, बुरहानपुर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। ये आपको याद रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका राइसिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है।